आज हमारे भूतपूर्व विधानसभा के सदस्य और पहलगांव और अहमदाबाद की जो घटना हुई उसमें जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। आज से सत्र प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, सरकारी बिजनेस के माध्यम से अनेक विषयों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य विचार विमर्श करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे और ये सत्र जनता की दृष्टि से और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से सार्थक रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सामान्य तौर पर सदन के भीतर की जो कार्यवाही है वो कार्यवाही हमेशा नियम प्रक्रिया के अनुरूप होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस प्रकार से विषयांतर आप लोग सोच रहे हैं। संसदीय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमने सबने इस मानसून सत्र के साथ इस प्रदर्शनी के लोकार्पण का एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया है। ये जल के प्रति जागरूकता भी बताती है और हमारा जुड़ाव भी बताती है। मेरी अपनी ओर से अच्छी प्रदर्शनी की बधाई। राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा चलाया ओबीसी जातिगत जनगणना का, तो जब भारतीय जनता पार्टी को समझ आई तो समझ किसको नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी बताए। राहुल गांधी जी का जो एजेंडा था किसानों को लेके वो केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, जातिगत जनगणना को लेके एक्सेप्ट किया, लेकिन इनकी और कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए आज गिरगिट सरी का हमने दिखाया कि जो गिरगिट रंग बदलता है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वकीलों को फीस दे रहे हो करोड़ों रुपए इन्हीं प्रदेश की जनता के पैसे का, लेकिन आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आए, शिवराज जी ओबीसी से आए, तो आपको वोट चाहिए, लेकिन ओबीसी के पीठ पे छुरा घोंपने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती है, सरकार तो चाहती है तो तत्काल कोर्ट में गेंद ये फेंकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप निर्णय करें। क्यों वापिस आप गए सुप्रीम कोर्ट? आप क्यों नहीं निर्णय कर सकते? अगर चाहे तो 24 घंटे क्या 1 घंटे में मुख्यमंत्री चाहे निर्णय कर सकते हैं। जिसकी अपनी गरिमा भी है और अपनी एक बहुत गौरवशाली परंपरा भी है, पर हम देखते आए हैं कि इस सदन का हर समय कांग्रेस ने मखौल उड़ाया है। राजनीति में इस तरह की छोटी स्थिति में जाकर प्रदर्शन करने का कोई बहुत स्थान नहीं है। आप अपनी बात यदि तथ्य है तो दृढ़ता के साथ सदन में रखिए, पर क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी ये मुझे लगता है एनएसयूआई और युवक कांग्रेस तक तो सीमित है, पर इतने सीनियर यदि कांग्रेस के विधायक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है। सरकार के मंत्रियों को कईयों को भ्रष्टाचार के रूप में खाद मिल रही है, जेब में रिश्वतें आ रही है, धन आ रहा है, लेकिन किसान को खाद नहीं दे पा रहे। किसान यहाँ झूठे आंकड़े देते हैं, लेकिन किसान परेशान है। यहाँ के मंत्री जी को कहना चाहूँगा, किसान मंत्री को, मार्केटिंग के मंत्री को, विश्वास सारंग जी को, जाओ किसान से, जाओ जिले में, जाओ ब्लॉक में, पूछो किसान से खाद मिल रही कि नहीं, जब सच्चाई पता चलेगी। सेना को बारंबार धन्यवाद है और कांग्रेसियों से फिर प्रार्थना है, चश्मा स्वदेशी लगाओ, अपने सैनिकों के विजय पर्व को धूमधाम से मनाओ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। कहाँ दबा दिया? कहीं नहीं। बताओ कौन नेता कहाँ बोलना चाहता है? बोलो वो जो संविधान में, बोलो वो जो संविधान में, कहो वो जो सच है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी के मुद्दों को समझने में देरी हुई, माफी मांग रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ भी, अभी तो बहुत सी चीजें समझने में देरी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर को समझने में भी उनको देरी हुई है, भारत के संविधान को समझने में भी देरी हुई, और तो और कांग्रेस के जो पूर्वज थे, चाहे बड़े नेता जो कांग्रेस में थे, उनको समझने में भी देरी हुई है। अभी तो राहुल गांधी ने किसी को समझा ही नहीं है, अभी तो वैसे ही हैं जैसा नाम है, पप्पू जैसे ही हैं वो।
निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जल गंगा में प्रदेश में तो काम हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि और आवश्यकता है काम की। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी पानी की समस्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जल गंगा के पीछे करप्शन भी कई जगह होता है। तो मुख्यमंत्री जी को योजना अच्छी है, पहल अच्छी है, लेकिन करप्शन ना हो इसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए।